हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहले सबसे बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किले के सामने धमाके की साजिश रचा जा रहा है। वहीं अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है और लाल किला समेत मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा भारत की राजधानी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक के पास स्थित मंदिर समेत देश के कई धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए गुड न्यूज़ आई है। ट्रेड एक्सपर्ट ने शनिवार को कहा कि अब 24 फरवरी से भारतीय सामान पर सिर्फ 10% का अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लगेगा। ट्रंप के दूसरे टर्म के अहम इकोनॉमिक एजेंडे को एक बड़ा झटका देते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट के 6 दिन के फैसले में कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा दुनिया भर के देश पर लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी थे। उन्होंने इतने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था। वहीं अगला अपडेट देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया। इस दौरान सभी संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए उठाया गया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने डोडरा कवायद क्षेत्र की अधूरी सड़कों के लिए विशेष छूट और वित्तीय सहायता की भी मांग की। राज्य में PMGSY 4 के तहत 1500 किमी की सड़कें स्वीकृत है और 1200 किमी अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर निबंधन कार्यालय में आपाधापी से निजात दिलाने को लेकर घर पर ही सुविधा उपलब्ध कराने का बड़ा निर्णय लिया। अब बुजुर्ग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। यह सुविधा अगले 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों को जहां रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर लगाने की समाप्त हो जाएगा, वहीं उन्होंने आसानी से यह सुविधा उनके घर पर ही मिलने लगेगी। वहीं अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। संभावित प्रत्याशियों में आनंद शर्मा, रजनी पाटिल, प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के नाम प्रमुख है। मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने और पिछली हार के मद्देनजर पार्टी सावधानी से आगे बढ़ रही है। भाजपा भी अपनी रणनीति लगातार बना रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा, परिचालन सुधार और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु AI तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। पूछो चेतना चैटबॉट यात्रा योजना, किराया और टिकट बुकिंग में सहायक होगा। AI आधारित शिकायत निवारण और उन्नत रखरखाव प्रणालियों में दक्षता बढ़ी। यह पहल दिल्ली मेट्रो को एक स्मार्ट, सुरक्षित और यात्री केंद्रित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बना रही है। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने कैंपस टू मार्केट स्टार्टअप इनक्यूबेशन नीति की घोषणा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 325 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 स्टार्टअप को सहायता मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना होगा, जिसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण, फंडिंग और बाजार पहुंच शामिल होंगे। यह पहल दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना स्वीकृति मनमानी फीस नहीं वसूल सकते। सरकार ने फीस नियमन समितियों के गठन पर जोर दिया, जिसे निजी स्कूल संघों ने चुनौती दी है। अदालत ने गठन की समय सीमा 24 फरवरी तक बढ़ाई। सरकार का लक्ष्य फीस में पारदर्शिता लाना और मुनाफाखोरी रोकना है। वहीं अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का विस्तार किया गया। अब विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदेश और बाहर उच्च शिक्षा के लिए 27 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बाहर पढ़ने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 3000 रुपये मासिक किराया सहायता भी दी जाएगी। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग प्रदान करेगी।
वहीं देखिए पटना में अधिकार जीविका महिला दीदी सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे 50 जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह केंद्र आंगनवाड़ी बच्चों के लिए 18,000 पोस्ट की सिलाई जाएगी। जीविका और ICDS के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को सब रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारतीय रेल ने यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दे दी है। अब तक यह सुविधा 24 घंटे पहले ही मिलती थी। इस नियम से जहां यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी और RSC वाले यात्री की टिकट कन्फर्म हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AI के क्षेत्र में नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 25 लाख नौजवानों को मुफ्त AI वर्जन उपलब्ध करवाएगी। AI के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, मिट्टी का स्वास्थ्य विश्लेषण, फसलों पर कीटों के हमले के पूर्व चेतावनी देने पर भी काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से ई-कॉमर्स के लिए भी युवाओं को तैयार किया जाएगा। इसी के साथ देखिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बिहार पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने के लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर पुलिस को चींटी भी न मार पाने वाला बताते हैं, वे 2 घंटे में कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे अस्पताल का सहारा लेते हैं। सम्राट चौधरी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। वहीं अगला अपडेट देखिए, बिहार में अब वाहनों की फिटनेस जांच आधुनिक स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों से होगी। पहले चरण के बाद परिवहन विभाग 27 और जिलों में ATS स्थापित कर रहा है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए। ये केंद्र निजी भागीदारी से संचालित होंगे और मशीनों द्वारा ब्रेक, हेडलाइट आदि की वैज्ञानिक जांच करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होंगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। वहीं अगली खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का कैलेंडर तय हो चुका है। अब सबकी निगाहें 2 मार्च पर टिकी है, जब वर्ष 2026 का बजट अनुमान सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश करेंगे। इसी के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए। अब बसों का संचालन तभी होगा जब मार्ग पर 60% यात्री उपलब्ध होंगे। 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसमें 9 दिन ड्यूटी पर 3600 और 10 दिन ड्यूटी पर 4500 मिलेंगे। यह निर्णय यात्रियों को सुगम सफर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष दिल्ली में बोलने से वंचित है, जबकि झारखंड में उन्हें अवसर मिला। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को मानने लगा है, क्योंकि धरातल पर काम हो रहा है। सोरेन ने केंद्र की नीतियों और फर्जी AI समिट की आलोचना की, साथ ही राज्य में अंगदान कानून बनाने की घोषणा की। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जन्म पर 20,000 और स्नातक होने पर 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल बाल विवाह रोकने में भी सहायक होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उनकी सरकार ने 1 साल में 217 संकल्प में से 60 पूरे किए। उन्होंने गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने और किसानों के हित में काम करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, सभी फसलों की MSP पर खरीद की और किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रियंका गांधी ने असम दौरे पर गौरव गोगोई पर लगे पाकिस्तान लिंक के आरोपों को गलत राजनीति बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को विकास और रोजगार पर ध्यान देने की सलाह दी, न कि पुराने मुद्दों उठाने की। प्रियंका ने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और राहुल गांधी का बचाव भी किया और कहा कि सर्वाधिक मुकदमों का सामना करना गौरव की बात है। वहीं देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के साथ देश के हितों की बलि देने का आरोप लगाते हुए सरकार पर वार कर रही कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की घोषणा उठाई। इस क्रम में पार्टी ने ट्रेड डील के खिलाफ किसानों और लोगों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और किसान सम्मेलन करने का फैसला किया। अभियान के तहत पार्टी किसानों का पहला सम्मेलन 24 फरवरी को भोपाल में करेगी, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी हिस्सा लेगा। वहीं अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में मानव विजन पेश किया और बोले, AI को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अपनाता भी है। हमें AI से भय नहीं है, भाग्य दिखाता है। अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा AI।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी को गोली मारने की मिली धमकी, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। पवन खेड़ा ने करनी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो शेयर किया और बोले एक और गौर से बनाया जा रहा है पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गौर से की फैक्ट्री है। वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, घर पर जांच होगी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए, फरवरी के साथ उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट, राजस्थान में ओले गिरे, मध्य प्रदेश में हुई बारिश, हरियाणा में बारिश से 60 डिग्री गिरा तापमान, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन हुआ प्रभावित। वहीं दोस्तों एआई कंटेंट को लेकर भी अब सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। आज 20 तारीख से नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत अब फर्जी एआई कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। एआई फोटो वीडियोस ऑडियो जनरेट करने वाली कंपनियों को भी अब एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा कई बार कई पॉपुलर लोगों की डीप फेक वीडियो फोटोज लगाकर वायरल कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार आज से यह नया नियम लागू करने जा रही है। एआई कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा और डीप फेक फोटो वीडियो भी 3 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी से और इस तरह से एआई कंटेंट पर लेबलिंग लगाना भी कंपलसरी होगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट को संबोधित करते हुए एआई का पूरा रोड मैप बताया। एआई की पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव केंद्रित विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एआई को मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्षण बताया। प्रधानमंत्री बोले कि मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 313 में राहुल का बयान दर्ज किया गया। करीब 27 मिनट तक जज के सामने अपनी सफाई पेश किए। कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझ पर साजिशन केस किया गया। इस संबंध में शीघ्र प्रमाण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध दीवानी में मानहानि का परिवाद दायर किया था। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 77,000 से अधिक संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चालकों के लिए नेत्र जांच और स्वस्थ नेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें महादलित महिलाएं चालक होंगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले। बैठक में 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान बंद करने पर चर्चा हुई। वहीं देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से गाजियाबाद सहित प्रदेश में रोजगार सृजन को गति मिलेगी। यह योजना पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन और उद्योगों को नए रोजगार सृजित करने पर प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में केरल और बंगाल सहित अन्य राज्यों में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन में फेरबदल के बाद कई राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपितों ने किशोर की बहन पर हमला कर उसकी उंगली चबा दी। आरोप है कि निवाड़ी पुलिस आरोपितों से समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई पर नाराजगी जताई। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम और एसएसपी की जन सुनवाई की निगरानी करेगा। आदेशानुसार अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी, जिससे आमजन को सुविधा होगी। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और रूस ने अपनी सैन्य साझेदारी का प्रदर्शन करते हुए ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए 15 दिन का कड़ा अल्टीमेटम दिया। वहीं देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तंज कसा। उन्होंने एक साक्षात्कार वीडियो को पोस्ट कर कहा कि पाठक जानते हैं कि वे जानने वाले हैं। अखिलेश यादव ने पाठक पर पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को अस्वीकारने और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक लीक होती टंकी का वीडियो भी साझा किया। इसे जल कमीशन मिशन बताया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव करने का मसौदा जारी किया। अब केसीसी की अवधि 5 से 6 वर्ष की होगी और ऋण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान की प्रक्रिया शुरू की है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि SB 89 स्कीम के तहत 45 हॉर्स पावर या अधिक के ट्रैक्टर पर 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। पात्र लाभार्थियों का चयन 20 फरवरी को पानीपत जिला सचिवालय में ऑनलाइन ड्रॉ से होगा। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि आधुनिकीकरण के लिए होगा। वहीं अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि AI समिट के दौरान CEO राउंड टेबल में हुई चर्चाएं समझदारी भरी, आगे का सोच वाली और ग्रोथ के अवसर खोलने पर फोकस थी। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि तरक्की और सतत विकास के लिए AI का इस्तेमाल करने के लिए साझा प्रतिबद्धता देखना खुशी की बात थी। इसी के साथ आगे देखिए, होली के त्यौहार पर हरिद्वार से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की भारी कमी है, जिससे यात्रियों में निराशा देखी गई। हालांकि कोहरे के कारण रद्द की गई 16 ट्रेनों के पूर्वांचल से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने अभी तक हरिद्वार के लिए कोई होली स्पेशल ट्रेनें घोषित नहीं की है, जिससे स्थानीय यात्रियों की उम्मीद कम हुई। रद्द ट्रेनें फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में फिर से चलेंगी। वहीं देखिए, सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर ID अनिवार्य कर दी है, जिससे पात्र किसानों को अगली किस्त बिना देरी के मिलेगी। KCC ऋण चुकाने की अवधि भी 6 साल कर दी गई है। दरभंगा के कुशवेर स्थान में ID बनाने की धीमी गति पर BDO ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी किसानों के पास अपनी विशिष्ट ID हो, जिससे सीधे लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि यदि कोई पुरुष और स्त्री लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या सख्त कानूनी प्रमाण उपलब्ध ना हो। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री भगवत मान ने किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में कहा कि खेल नशे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पंजाब के बजट में खेलों के लिए वृद्धि और हर गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। पुरानी बैलगाड़ी दौड़े कानूनी संशोधन के बाद फिर से शुरू की गई। भगवत मान ने कहा कि सरकार युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़कर पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लिया। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली विभिन्न पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का अहम फैसला लिया। जारी आदेश के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या अकल नारी, दिव्यांगजन और लघु और सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के 5% आरक्षण को रद्द कर दिया। सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर इस आदेश को निरस्त किया। यह आरक्षण पिछली कांग्रेस NCP सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, जो विधानसभा से पारित न होने के कारण 10 साल से अमान्य था। नए आदेश में विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत मुस्लिम समूहों के लिए सभी पिछले फैसले रद्द किए गए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा रहा है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से भारत रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने से रोकेगा। यह परियोजना मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह पहला बजट डिजिटल बजट है, जिसका आधार 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। इसमें नगर विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार और हर नारी को न्याय देना होगा। लाडली बहना योजना और 2028 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज विजन से 81 मेडिकल कॉलेज बनाए। MBBS सीटें 4690 से लेकर 12700 हो चुकी है। जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण हुआ। आरोग्य मंदिर और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों तक इलाज पहुंचा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिससे राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।